Hello students, now we are going to start another chapter, that is chapter number 7, diversity in living organisms. डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो हमारी वर्ल्ड में अगर हम देखें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बहुत सारी वैरायटीज। अगर हम प्लांट्स की बात करें या हम एनिमल्स की बात करें तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अगर हम सोचें कि हम उनके बारे में स्टडी कर सकें तो हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो इसलिए एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया जिसमें कि जिन एनिमल्स या प्लांट्स के कैरेक्टर्स सिमिलर हैं या उनकी सिमिलैरिटीज या उनके डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग्स में रख दिया, ताकि अगर हम एक ग्रुप की स्टडी करते हैं तो हमें उसके अंडर जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो दिस विल बिकम इजी टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, राइट, और ऑल द ऑर्गेनिजम्स, नॉट इंडिविजुअल्स पर्टिकुलरली। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीशीज हैं, उनके बारे में हमको एक रफ आइडिया तो जरूर मिल जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें ये सिमिलरिटीज मिल जाएंगी। तो इसी चैप्टर को हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब तक की जो रिसर्च है या अब तक की जो स्टडी है उसके बेसिस में मोर देन 50 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और अबाउट 3 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, पहचान लिया गया है। लेकिन अभी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो इस वर्ल्ड का पार्ट हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ये तो सिर्फ वो हैं कुछ अमाउंट जो हमें पता चले हैं, जिनके बारे में हमने पता लगा लिया। लेकिन ऐसे बहुत से अनगिनत बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। तो इट मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड कुड नेवर बी स्टडीड अनलेस ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यानी कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है लिविंग वर्ल्ड की कि अगर हम सोचें कि हम उसे स्टडी करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उनको ग्रुप्स में बांटें, उनको कैटेगरीज में डिवाइड करें उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। क्योंकि अगर आप उनको अलग अलग ग्रुपिंग में कर देंगे तो आपके लिए उनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। यानी कि क्लासिफिकेशन वो सिस्टम है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे कि उनमें क्या जो है बातें हैं एकदम सेम हैं, ठीक है, मिलती जुलती हैं, और क्या ऐसी बातें हैं या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उन लोगों में अलग अलग हैं। तो उसके बेसिस पे हम इन्हें ग्रुप्स में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इस सिस्टम को ही क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और बायोलॉजी की जो ब्रांच इस सिस्टम यानी कि क्लासिफिकेशन से कंसर्न है उस ब्रांच को बोला जाता है टैक्सोनॉमी, राइट। तो अब हम देखेंगे पर्पस क्या है क्लासिफिकेशन का। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्लासिफाई जब हम किसी चीज़ को कर देते हैं तो हम उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको बहुत इजीली समझ लेते हैं कि उनकी क्या कैरेक्टर्स हैं। तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इजियर। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है, जो इतने सारे ढेर सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को आसान बनाता है। देन क्लासिफिकेशन हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, पहले वो क्या था, उसमें क्या क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आए, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग लिविंग बींग्स। तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है या नॉलेज प्रोवाइड करता है कि जो लिविंग बींग्स हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, और उन लोगों के बीच में, यानी कि कह सकते हैं कि स्पीशीज के बीच में क्या जेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं या लिविंग बींग्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। देन क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय स्टडीइंग ओनली अ फ्यू मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। में जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ मेंबर्स के बारे में भी अगर स्टडी करते हैं तो हमको उस पूरे ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। देन क्लासिफिकेशन सप्लाइज वाइटल इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑल द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन एक वाइटल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है जो कि बायो की हर एक ब्रांचेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कम्स कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटीज को पढ़ने के लिए उनको ग्रुप किया गया है, ठीक है, ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया गया है। और उनको किस तरह से ग्रुपिंग की गई है,
अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग सिमिलैरिटीज, उनकी जो सिमिलैरिटीज है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो लेस कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ उनका जो सीक्वेंस है इस हिसाब से उनको रखा गया है कैटेगरीज के अंदर या ग्रुप के अंदर। तो टोटल 7 कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, और हर एक कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन की है उसको टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म इसका टैक्सॉन है, प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो टैक्सा है। ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन के अंदर उनको क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। और जो हिरार्की है इन कैटेगरीज की, हिरार्की मतलब जो अरेंजमेंट है इन कैटेगरीज का, वो हम देखेंगे किस तरह से इनको अरेंज किया गया है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम अगर हम एनिमल के बारे में अगर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो फाइलम लगाएंगे, और अगर प्लांट्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं तो डिवीजन लिखेंगे। एंड किंगडम, तो ये इसकी हिरार्की या फिर हम कह सकते हैं कि क्लास कैटेगरीज की ये अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले आएगा स्पीशीज। स्पीशीज जो है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट है। ठीक है, तो स्पीशीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप याद कर लीजिएगा, ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ स्पीशीज, इसमें जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल होते हैं वो दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल से डिफरेंट होंगे। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि डॉग की जितनी भी रेसेस होंगी उनका जो स्पीशीज होगा वो सेम होगा, लेकिन वो डिफरेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ देयर दे मे बी डिफरेंट इन कलर, हाइट एंड लेंथ ऑफ टेल, लेकिन ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इसी तरह से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो एक सिंगल स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, दैट इज होमो सेपियंस। सो वी ऑल आर होमो सेपियंस। दो हमारे अंदर डिफरेंस हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडी कलर, बॉडी बिल्डअप, हेयर कलर और आई कलर, इसके बेसिस पे ह्यूमन बींग्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीशीज है वो सेम ही होगी, सिंगल स्पीशीज होगी, दैट इज होमो सेपियंस। देन कम्स द जीनस, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि वो ग्रुप्स जिनकी स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हों वो नेक्स्ट हायर कैटेगरी फॉर्म करते हैं या टेक्सॉन फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं जीनस। ठीक है, तो जीनस के अंदर जो इंडिविजुअल होंगे, जो ग्रुप्स होंगे, वो वाले ग्रुप्स होंगे जिनकी स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड होंगी। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्रो इज फाउंड अराउंड आवर होम्स, हमारे घर के आसपास क्रो है, और जो क्रो हमारे घर के आसपास मिलता है यानी कि फाउंड इन प्लेन्स, ठीक है, इज डिफरेंट फ्रॉम द जंगल क्रो। जो जंगल में कौवे होते हैं उनसे जो हमारे घर के आसपास में जो कौवे हम देखते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और द जंगल क्रो फाउंड इन हील्स इन फीचर्स लाइक, कैसे किस तरह से अलग होंगे, उनके फीचर्स अलग होंगे, उनकी साइज अलग होगी, कलर अलग होगा, बीक अलग टाइप की होगी। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंसेस होंगे इनके कैरेक्टर्स में। दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज बिकॉज दे कैन नॉट इंटरब्रीड। तो जो कौवा हमारे घर के आसपास में दिखाई देता है और जो कौवे जंगल में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, जबकि ये क्रो ही हैं, कौवे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। सो दे बिलोंग टू द सेम जीनस, इनका जीनस सेम होगा, दैट इज कॉर्वस। फैमिली, अ ग्रुप ऑफ जेनरा विद सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स अ फैमिली, यानी कि ग्रुप ऑफ जेनरा जिनके अंदर जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉमन हैं, तो वो फॉर्म करते हैं फैमिली को। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, लॉयन और टाइगर ये बिलोंग करते हैं जीनस पैंथरा को, और डोमेस्टिक कैट ये बिलोंग करती है जीनस फेलिस को। तो ये जो है कुछ कॉमन कैरेक्टर्स आपस में शेयर करते हैं, यानी कि लॉयन, टाइगर और कैट आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को ये शेयर करते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनको एक फैमिली में डाल दिया गया, दैट इज फैमिली फेलिडी। Then comes order. A group of related families constitutes next higher category called order. तो अब कुछ फैमिलीज के ग्रुप हुए जिनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, तो जो रिलेटेड फैमिलीज होंगी यानी कि उनमें भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जो वो शेयर करेंगे, ये फॉर्म करते हैं ऑर्डर को। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, टाइगर और वुल्फ। टाइगर बिलोंग करता है, ये इन दोनों की जो फैमिली है वो डिफरेंट है। टाइगर बिलोंग करता है फैमिली फेलिडी को और वुल्फ बिलोंग करती है फैमिली
कैनिडी को, ठीक है। लेकिन इनको एक ही ऑर्डर में रखा हुआ है, ऑर्डर कार्निवोरा। क्यों रखा है? क्योंकि इन दोनों के केसेस में अगर हम देखते हैं, यानी कि वुल्फ और टाइगर दोनों के केसेस में इनके इंसीजर्स बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, यानी बहुत पावरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं, और कैनाइन बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वुल्फ और टाइगर दोनों ही फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, इसीलिए इनको एक ऑर्डर में रखा, दैट इज ऑर्डर कार्निवोरा। देन class, closely related orders constitute next higher category called class। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो ऑर्डर्स क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी कि यहाँ पे भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो ऑर्डर्स के बीच में होंगे वो फॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेवल, हायर लेवल, दैट इज क्लास। इसमें एग्जांपल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हेयरी स्किन एंड एक्सटर्नल एयर, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, मेमोरी ग्लैंड, हेयरी स्किन, एक्सटर्नल एयर, जिनके यहाँ पे दिया हुआ है मैन, मंकी, कैट एंड डॉग। इन चारों के अंदर ये जो कैरेक्टर आपको दिए हुए हैं ये कॉमन है, और इनको ग्रुप किया गया है एक कॉमन क्लास में, दैट इज क्लास मैमेलिया। और जितनी भी बर्ड्स हैं उनको रखा गया है क्लास एव्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मैन, मंकी, कैट, डॉग दिए हुए हैं, इनके अंदर ये जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, मेमोरी ग्लैंड्स, हेयरी स्किन और एक्सटर्नल ईयर, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो इन चारों में मिलेंगे, और इनको इसीलिए एक कॉमन क्लास में रखा गया मैमेलिया में, वेराज जितनी भी बर्ड्स हैं उनको क्लास एव्स में रखा गया है। देन कम्स फाइलम और डिवीजन। फाइलम, जिसको प्लूरल फॉर्म में हम फाइला बोलेंगे, और डिवीजन, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लार्जेस्ट कैटेगरी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में ये लार्जेस्ट कैटेगरी फॉर्म करते हैं, दैट इज अ फाइलम, और इसके अंदर क्लोजली रिलेटेड क्लासेस आते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एनिमल्स का, लाइक फिशेस, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इन यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें कॉमन कैरेक्टर है बैकबोन, राइट। तो ये जितने भी आपको दिए हुए हैं, फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के क्लासेस अलग हैं, लेकिन इनको एक ही फाइलम में रखा हुआ है, दैट इज कॉर्डाटा। इसलिए क्योंकि ये एक कॉमन कैरेक्टर को शेयर कर रहे हैं, दैट इज दे आर ऑल आर हैविंग बैकबोन। तो जितने भी एनिमल्स कॉर्डाटा के अंदर आएंगे उनके अंदर ये कैरेक्टर होगा कि उनके अंदर बैकबोन की प्रेजेंस होगी। देन किंगडम, इट इज द टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखेंगे तो ये टॉप मोस्ट कैटेगरी है किंगडम की, और इन ऑल देयर आर 5 किंगडम्स। 5 किंगडम्स होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये अलग अलग हम इंडिविजुअली इसको आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। तो कार्ल वॉन लिनियस ने 1758 में लिविंग बींग्स को 2 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया था, दैट इज प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और ये जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया था, इसको बाद में क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में फेल हो गया था। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है यूग्लिना का, जिसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ही कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट थे, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो प्लांट्स के लिए कॉमन नहीं थे। तो यहाँ पे यूग्लिना किस में रखा जाए, कौन से किंगडम में रखा जाए, क्या प्लांट में रखें या एनिमल में रखें, तो इस वजह से, क्योंकि अब ये सिस्टम फेल हो रहा था यूग्लिना को किसी भी किंगडम के अंदर रखने के लिए, ठीक है। प्लांट और एनिमल किंगडम किसी में भी इसको रखा नहीं जा सकता था। देन आफ्टर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जिसमें अर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट एच विटेकर 1959 और कार्ल वूज ने 1977 में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए अटेम्प्ट किया, और उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसको उन्होंने किंगडम्स बोला। और इनका जो डिवीजन का जो बेसिस था, दैट वाज द बेसिस ऑफ सेल का स्ट्रक्चर और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन विटेकर ने लेटरली क्या किया, 5 किंगडम प्रपोज किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये कौन से किंगडम्स हैं। नंबर 1 किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, राइट, जितने भी प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव टाइप सेल्स हैं वो सब किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं। देन ब्लू ग्रीन एल्गी। देन किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो एडवांस्ड हैं, राइट, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो वो जितने भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर वो किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपको प्रोटोजोन्स एंड एल्गी दिया हुआ है। देन किंगडम फंजाई, इसमें मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर मीन्स
मेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्युलर, नॉन ग्रीन, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं होगी, ठीक है। तो नॉन ग्रीन सैप्रोफाइट्स जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे से अपना खाना लेते हैं, सैप्रोफाइट्स आते हैं, एग्जाम्पल द फंजाई। देन किंगडम प्लांटी, ऑल मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स, इसमें सारे मल्टीसेलुलर लेकिन ग्रीन प्लांट्स आते हैं, एंड एडवांस फॉर्म ऑफ एल्गी, राइट। देन किंगडम एनिमेलिया, ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसका देख सकते हैं, फ्लो चार्ट टाइप का यहाँ पे बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर में किंगडम मोनेरा आता है, यूकैरियोट्स के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रोटेस्टा आता है, किंगडम प्रोटेस्टा। देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल और ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल आते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल यानी कि उसके अंदर कौन सी आ गई, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किंगडम फंजाई, राइट। देन ऑर्गेनिज्म एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किंगडम प्लांटी। और ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल नहीं है, वो किसके अंदर आ जाएगा, किंगडम एनिमेलिया। सो ये हो गया जनरल स्कीम ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।